फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एफएम का पेपर दोबारा लेकर आई हूँ। ये जैन 2019 का है। आपको जैसा कि पता है, इग्नू में पास होने के लिए सब लोग प्रीवियस ईयर को प्रेफर करते हैं, तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी कि आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को बेस मानकर अपनी प्रिपरेशन करें। डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यही एक इलाज है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन नहीं है। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे इग्नू के एमकॉम से रिलेटेड हर चीज़ डालूँगी। आपको जो भी कंटेंट आपको चाहिए, कोई भी क्वेश्चन, उसका सल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले हाँ भाई मैं ठीक कर रही हूँ और मुझे इससे मोटिवेशन मिले। फ्रेंड्स, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको पहले बार आपको पता ही है 5 मार्क्स से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। मेन बात, इग्नू ने एक्स्ट्रा शीट देना बंद कर दी है, तो आपको जो कॉपी मिली है उसी के अंदर लिखना है, जैसे भी करके। फ्रेंड्स, कई बार होता है कि हमको ज़्यादा लिखना होता है, शीट नहीं होती। जो लास्ट पेज होता है रफ़ वाला, आप उसका रफ़ वाला काट दीजिए, वो एक आपका नॉर्मल पेज बन जाता है। आप उस पर एक पेज आपको एक्स्ट्रा बन जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जामिन द इंटर रिलेशनशिप अमंग द इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड डिवीजन। फ्रेंड्स, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, आएगा ही आएगा। अगर आप कहते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये वाला चैप्टर। और इसमें इन तीनों इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड डिविडेंड डिसीजन, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। ये 10 मार्क्स का है, तो आपके 2.5 से 3 पेज आप इसमें लिख सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। और बी पार्ट है सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क विद एग्जाम्पल। ये आपका 10 मार्क्स में है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको टेबल बना के इसका डिफरेंस बिटवीन दिखाएं, क्योंकि होता क्या है, हर कोई चाहता है उसको जल्द से जल्द उसकी कॉपी चेक करे, हर टीचर ही चाहता है। इस वजह से अगर आप साइड में लिख देते हैं उसकी मतलब जो मेन मोटिव क्या है, उसके बाद इन दोनों में डिस्कस कर देते डिफरेंस। तो अगर आप उसमें 10 पॉइंट्स भी लिखें, फ्रेंड्स, आपके 8 मार्क्स कहीं भी नहीं गए हैं। और उसमें ये नहीं होगा कि आपने इतने पेज पढ़े, इतने नहीं, लेकिन आप उसको पैराग्राफ टाइप में लिखते हैं तो आपको 2.5 पेज करने ही करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी इज कंसीडरिंग एज अ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डाटा: कैपिटल आउटले, डेप्रिसिएशन, forecasting annual income before charging depreciation for 5 year as given below। हमें डेप्रिसिएशन उसने 5 साल का दे रखा है। इसमें ये तो हमको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें क्या फाइंड करना है, पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग डेट ऑफ रिटर्न। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं एक नए वीडियो में जो भी एफएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, मैं उसमें डालूँ। लेकिन जब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। सो प्लीज़ कमेंट करना वो कौन से क्वेश्चन चाहिए और कौन से नहीं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, अप्रोच। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर पे। फ्रेंड्स, ये अप्रोच इम्पॉर्टेंट है, आप इसको करके जाइए अच्छे से। और बी पार्ट क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। 10 मार्क्स का है, तो आप 2.5 से 3 पेज आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड डिसीजन, देयर रोल इन कैश मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट यहाँ तक है, उसके बाद एंड से सेकंड पार्ट। तो आप जैसे आप लिखेंगे, जैसे आपने एग्जांपल आपको रूल अच्छे से आते हैं, तो आप आंसर नंबर 4, रूल ऑफ देयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको जिसमें आप सूटेबल हो, जो आपको अच्छे से आता है, आप उसको पहले करना। मैं आपको ये कहूँगी, उसको पहले करना। डिफरेंट टाइप आप बाद में मेंशन कर देना, पहले आप कैश मैनेजमेंट करना, क्योंकि 10 मार्क्स का है। आप
एमकॉम में आपको इतना तो पता है कि मतलब टीचर पे अच्छा इंप्रेशन डालना है। अगर उसको पता है कि इसको डिस्कशन के बारे में पता है, उसको टीचर को पता होगा डिफरेंट टाइप के बारे में, भला ही आपको डिफरेंट टाइप के बारे में इतने नॉलेज नहीं हो, लेकिन उसमें आपको चांसेस हैं अच्छे मार्क्स मिलने के। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें 2 फॉर्म दी गई है, उसमें ये सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट दिया गया है। हमें लीवरेज का क्वेश्चन करना है। फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, लीवरेज का क्वेश्चन आता ही आता है, 10% चांस हो कि ना आए। आप इसको अच्छे से करके जाना, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फॉर्मूले हैं, आराम से हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगी। राइट, हमें इस तीनों लीवरेज के बारे में बताना था और कमेंट करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वन मोर थिंग, अगर आपको डर लगता है न्यूमेरिकल से, आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपको थ्योरी करनी पड़ेगी। और थ्योरी में आपको पता है 20 मार्क्स में आपको 4 to 5 पेज लिखने होते हैं। क्वेश्चन इजी है, जल्दी हो जाता है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप क्वेश्चन करिए, क्योंकि इसको हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, और आपको पेज भी नहीं भरने, और आपके पास कैलकुलेटर वगैरह होगा जिससे आपको कैलकुलेशन करने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। अपना फॉर्मूला लिखा, कैलकुलेशन करी, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज़ सेफ्टी स्टॉक, हाउ इज़ डिटरमाइंड, उसका रोल बताना है इन स्टॉक मैनेजमेंट में। फ्रेंड्स, आपको पता है सेफ्टी स्टॉक 2 मार्क्स का है, तो इसका मोर देन हाफ पेज में आप इसका आंसर लिख रहे हैं। हाउ इट इज़ डिटरमाइंड, इसको भी मोर देन हाफ पेज, और बाकी जो 6 मार्क्स में है आप उसको 1 से लेकर 1.5 पेज के बीच में आप उसका आंसर लिखिए। और इसमें पता है ऑब्जेक्टिव है स्टॉक मैनेजमेंट के, इन्वॉल्टरी मैनेजमेंट को स्टॉक मैनेजमेंट भी कहते हैं, इसलिए मैंने स्टॉक मैनेजमेंट बोला। आप इसको आपको इसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ लीज, व्हाट आर द डिफरेंट फ्रॉम हायर परचेज, वो हायर परचेज पे कैसे है, व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड लिमिटेशन। फ्रेंड्स, फिर से पहले आपको डेफिनेशन बतानी है, तो 4 मार्क्स की है तो मैं सजेस्ट करूँगी 1 पेज पूरा। फिर उसको डिफरेंट मतलब उसने पूछा है कि वो डिफरेंट क्यों है हायर परचेज से, तो आपको उसके डिफरेंशिएट भी करना है उसको। वो 6 मार्क्स में है तो आप उसको 1.5 पेज लगा के चलिए। और ये 10 मार्क्स का एडवांटेज एंड लिमिटेशन 10 मार्क्स में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप बुलेट पॉइंट्स बना के लिखते हैं, मतलब एक कुछ भी पॉइंट लिखा उसके बाद उसको एक्सप्लेन करा, तो 8 एडवांटेज और 8 लिमिटेशन, 7 से 8 आपको होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ नोट ऑन, टर्म लोन के ऊपर एक नोट बनाना है, डिस्कस द एडवांटेज एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज बतानी है। ओके फ्रेंड्स, अब 9th वाला है, आपको 2 नोट्स लिखने होते हैं। आपको पता है प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट, NPA, ABC। फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करके जाइए अच्छे से। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए आपको ये 10 मार्क्स में इसमें निवेश, वित्तीय और लाभांश के बारे में बताना है। तो आपको 10 मार्क्स में है तो आपको 2.5 से 3 पेज लिखने होंगे। और उसमें आपको जोखिम, व्यवस्थित जोखिम, मतलब जो डिफाइन होते, अव्यवस्थित डिफाइन होते, उसको 10 मार्क्स में बताना है। तो ये 2.5 से 3 पेज आप इसमें लेके चलें। फिर ये एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाला, आपको इसमें पे बैक अवधि और लेखन प्रत्याय दर बताना है। ये आपको अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है कैसे नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रस्तावना 1 10 मार्क्स है, वो ही 2.5 से 3 पेज। सेकंड क्वेश्चन पे आउट अनुपात, फिर 2.5 से 3 पेज। क्वेश्चन नंबर 4 10 रोकड़ा प्रबंधक और विभिन्न प्रकार के विडनशील के बारे में बताना। 10 मार्क्स का 2.5 से 3 पेज आप लेके चलिए।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक न्यूमेरिकल है। फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर है कि आपको न्यूमेरिकल आता है नहीं आता। अगर आपको न्यूमेरिकल सीखना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए इसके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगी। मार्क्स में फिर क्वेश्चन नंबर 8 10 मार्क्स में लिखना है आपने, वही 2.5 से 3 पेज। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको शॉर्ट नोट लिखना है इन चारों में से एक के ऊपर, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप 10 मार्क्स में वही 2.5 से 3 पेज। फिर तो आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, और शेयर करना मत भूलना।